ये लड़ाई लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल माफी के संबंध में शुरू की थी और तुम टोरेंट वालों अगर उसी समय इसको माफ कर देते तो तुम्हारी खाई नहीं होती। अब तुमने मौका दिया तो हम लोगों ने भैया अंदर घुसते गए। आज आलम यह है कि आगरा की टोरेंट पावर कंपनी पर जांच बैठ चुकी है और आपने रोजाना अखबार में देखते होंगे स्थिति इसकी रोज प्रतिदिन गिरती जा रही है। लेकिन हाँ, ये मैनेज बहुत अच्छा करती है। जब सोचिए एक छोटे से स्तर पर जिले से लेकर प्रदेश तक सब इसने मैनेज कर लिया तो वहां भी मैनेज कर लेगी। ऊर्जा मंत्री ने 7 दिन में इसको तलब किया है। एक छोटी सी आवाज अगर उठ जाए ना तो फिर मैनेज नहीं हो पाए। पूर्वांचल दक्षिणांचल निजीकरण के विरोध में 200 लोगों ने हर जिले में धरना दिया। उनको निजीकरण टालना पड़ा। यदि हम लोग निकल के आए ना एक दिन तो निश्चित तौर पर टोरेंट पावर की इतनी कमियां मेरे पास हैं, परंतु मेरा सहयोग में कितने लोग हैं क्या है, मैं दर बदर रोजाना कहीं ना कहीं जाता हूं, इसका कोई घोटाला उजागर करता हूं, लोगों से मिलता हूं, रोजाना 2-4-5 हजार लोगों को कहता हूं कि भाई इसके खिलाफ लड़ेंगे। दहतोरा गांव में मैं आपको एक ताजा उदाहरण दूं, ये लोग पूरी लाइन को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, पूरी लाइन अंडरग्राउंड कर रहे हैं सेफ्टी पर्पज कहने के लिए। सेफ्टी पर्पज इनका कहता है कि कम से कम अगर आप लाइट अंडरग्राउंड करेंगे 2 मीटर अंदर आपको लाइन डालनी है। लेकिन इन लोगों ने एक हाथ पर खोद के उसी में लाइन डाल रहे थे। मैंने पूछा भाई काहे परमिशन कछु है, तो परमिशन के नाम पे जो इन्होंने मुझे परमिशन दी वो भी 3 दिन बाद। परमिशन में लिखा है 20 दिसंबर 2019 को एडीएम सिटी ने कोई परमिशन जारी किया है कि हाँ भैया तुम खोदो और डालो। कायदा क्या कहता है, एडीएम सिटी का क्षेत्र नहीं है, उनके संबंधित उनको जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसका है जैसे ग्राम पंचायत आती है, नगर निगम आता है, पीडब्ल्यूडी आती है, तो परमिशन भी उसी विभाग से लेनी पड़ेगी कि हम तेज सड़कें खोद रहे हैं। और सड़क खोदने का मतलब ये नहीं कि हरी पर्वत को कहीं खोद दोगे, नहीं, ये बताना पड़ेगा कि दहतोरा गांव में मैं श्यामवीर के घर से कलुआ के घर तक खोदूंगा और उसको इतने दिन में बंद कर दूंगा। तब पीडब्ल्यूडी मान लेते हैं ग्राम पंचायत से आया तो जिला पंचायत एक वो बना करके मैन्युफैक्चर देगी इन लोगों को, मैनिफेस्टो की पूछेगी कि श्यामवीर से लेके कलुआ के घर तक की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई खुदाई करेंगे और कितनी गहरी खुदाई करेंगे, फिर उसका एस्टीमेट बनेगा। 1 महीने से 45 दिनों में आपको काम करके देना पड़ेगा। इस शर्त के बाद में तब आपका टैक्स कटेगा, फिर आपको परमिशन ग्रांटेड होगी। लेकिन एडीएम सिटी ने अपने बिहाफ पे और उन्होंने परमिशन जारी कर दी। उन्होंने राजकीय कोष का नुकसान तो किया ही किया, लेकिन जिस काम के लिए वो अधिकृत नहीं थे वह काम करके भी उन्होंने अपने लिए बहुत सिरदर्दी बढ़ाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लिख रहा हूं और सभी संबंधित अधिकारियों को लिख रहा हूं जो इन लोगों ने गलत किया है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लॉकडाउन अवधि से लेकर के, और टोरेंट पावर को बर्खास्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लल्लू एक दिना धरवे वारों 19 गांवों में फैल गई है और गांव के आदमी बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। मानो एक गांव थे 1-1 हजार आदमी आएगा तो 19,000। अब लल्लू इतने कई आदमी शहरते नगर में 50-40 हजार आदमी नगर के कोठी मीना बाजार पर ज्यादा ना थारी पीट देगो कि नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए टोरेंट। सब कुछ छोड़नी पड़ेगी टोरेंट। इससे कम में समझौता नहीं, खूब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ईमानदारी से चले लड़ाई, भगाए कहीं दम लेंगे लल्लू, मानेंगे नहीं। कल कुछ चीजें होने वाली हैं, जैसे मैं ऊर्जा मंत्री जी से मुलाकात कर रहा हूं कल, और 1-2 चीजें मैं आपको बताऊंगा 1-2 दिन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा साथ देने की आवश्यकता है। टोरेंट पावर के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया और कहा है कि बाल योगी आया 15-20 गुंडों के संग दहतौरा में हमारे फावड़े तसले छीन लिए, हमारे बॉक्सों को ले गए, लाइट को ले गए और हमारे लोगों को पीटा और कहा दिखाई दे गए तो तुमको जान से मार देंगे। जहां भी जाते हैं 8-10 गाड़ियों से पहुंचते हैं ये लोग, हम तो अकेले जाते हैं। निमनकारी वर्दी व बंदूक लेके नहीं गार्ड होते हैं। मेरी सुरक्षा पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे कछु है जाओ तो इन्हीं की वजह से होगा, ध्यान रखियो। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम भाई सुरक्षा पे ध्यान दें, पर इतना जरूर कह रहे हैं लड़ाई ईमानदारी से चल रही है। जैसे तुमको पता लगे कि बाबा जा तारीख को जे कर रहा है, तुमको साथ देना पड़ेगा लल्ला, और जो भाग जाएगी कोई रोक नहीं सकता इसको। बस प्रार्थना है आपसे, थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा सब्र रखिए। सो नहीं रहे हैं चैन से जब तक इसको भगा नहीं।